यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज बात कर रहा हूँ जन्म कुंडली में विंशोत्तरी महादशा। आखिर क्या है विंशोत्तरी महादशा और विंशोत्तरी महादशा की गणना। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को जानने के लिए महादशाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी, चर एवं लग्न दशाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन घटनाओं के समय निर्धारण में विंशोत्तरी दशा की उपयोगिता सर्वसम्मत रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। विंशोत्तरी दशा का निर्माण त्रिकोण पद्धति के आधार पर हुआ है। राशि चक्र में 360 अंश होते हैं। इसका प्रत्येक त्रिकोण 120 अंश का होता है। विंशोत्तरी दशा क्रम में त्रिकोण के 120 अंशों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के पूर्ण आयु काल का मान 120 वर्ष निश्चित किया गया है। प्राचीन ऋषिमुनियों ने मानव जीवन को 120 वर्ष का मानते हुए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में बांटकर तथा प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामी बनाकर एक दशाक्रम का या दशा पद्धति तैयार की। इसे ही विंशोत्तरी महादशा पद्धति कहा जाता है। संस्कृत शब्द विंशोत्तरी का अर्थ भी 120 होता है। इस विंशोत्तरी दशा पद्धति में सूर्य के 6 वर्ष, चंद्रमा के 10 वर्ष, मंगल के 7 वर्ष, राहु के 18 वर्ष, गुरु के 16 वर्ष, शनि के 19 वर्ष, बुध के 17 वर्ष, केतु के 7 वर्ष और शुक्र के 20 वर्ष होते हैं। यानी ग्रहों को प्रदान किए गए दशा वर्षों का कुल योग 120 होता है। इसीलिए भी इस दशा पद्धति को विंशोत्तरी दशा कहते हैं। विंशोत्तरी दशा पद्धति को ज्योतिष में सबसे अधिक महत्व प्राप्त है, क्योंकि इस दशा पद्धति के आधार पर की गई भविष्यवाणियाँ व भावी घटनाओं का समय निर्धारण काफ़ी सटीकता से बताया जा सकता है। जन्म कुंडली हमारे शरीर, सूर्य कुंडली हमारी आत्मा और चंद्र कुंडली हमारी मानसिक स्थिति के बारे में बताती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न शरीर, सूर्य आत्मा व चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी मानसिक स्थिति, विचारों व वासनाओं के कारण ही हमारी आत्मा शरीर धारण करती है और हमारा अगला जन्म सुनिश्चित होता है। अर्थात हमारी मनोमय दृष्टि, वासनाओं व विचारों के कारण ही हमारा जन्म होता है। यही कारण है कि हमारे महान ऋषि मुनियों ने चंद्रमा के नक्षत्र को आधार मानकर विंशोत्तरी महादशा की गणना करने का निर्णय लिया। विंशोत्तरी महादशा में ग्रहों का शुभ व अशुभ फल जानने का भी सूत्र है। किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश और त्रिकोणेश हमेशा ही लाभकारी होते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करते हैं। जब भी केंद्राधिपति और त्रिकोण अधिपति की युति होती है तो यह युति उच्च स्तर का राजयोग देती है। शुक्र की राशियों जैसे वृषभ और तुला के लिए शनि और शनि की राशियां मकर और कुंभ शुक्र योग कारक होता है। इसी प्रकार कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है। योग कारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा शुभ फल देती है। द्वितीयेश और द्वादशेश अपनी शुभाशुभ स्थिति व अन्य ग्रहों के साथ युति व दृष्टि व अपनी भाव स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि यह अकेले बैठे हों और शुभ भाव में स्थित हो तो सम फल प्रदान करते हैं। तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और एकादशेश अशुभ माने जाते हैं और सामान्यतः इनकी दशा कष्टकारी हो सकती है। लेकिन षष्ठेश व एकादशेश आर्थिक मामलों के लिए फायदेमंद होते हैं।
मगर सेहत के मामलों के लिए कष्टकारी साबित होते हैं। यदि कोई शुभ ग्रह 2 केंद्र भावों का स्वामी हो तो वह शुभ नहीं रहता है। यदि कोई अशुभ ग्रह केंद्र भावों का स्वामी हो तो उसकी अशुभता में कमी आती है, लेकिन अगर वह एक त्रिकोण भाव का स्वामी भी हो जाता है तो अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करता है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अशुभ फल देता है। अष्टमेश जिस भाव में बैठता है और जिस ग्रह से संबंधित होता है उस ग्रह और भाव का नाश कर देता है, अर्थात उसको बिगाड़ कर रख देता है। लेकिन यदि अष्टमेश अष्टम भाव में स्थित हो या अन्य शुभ भाव में स्थित हो और किसी भी ग्रह को पीड़ित न कर रहा हो तो आकस्मिक व आध्यात्मिक लाभ प्रदान कर सकता है। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्राधिपति होने के साथ साथ तीसरे, छठे या 11वें भाव का स्वामी भी हो तो शुभ परिणाम नहीं देता है। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्राधिपति होकर यदि दूसरे या 7वें भाव का भी स्वामी होता है या इन भाव में बैठता है तो अपनी दशा में घातक परिणाम भी दे सकता है। एक त्रिकोणेश यदि किसी त्रिक भाव में बैठा हो उसके शुभ फल देने की क्षमता में कमी आ जाती है। ऐसे में सफलता कठिनाइयों से और कठोर परिश्रम व संघर्ष के उपरांत मिल जाती है। एक त्रिकोणेश यदि तीसरे, छठे या 11वें भाव का स्वामी भी हो तो वह प्रारंभिक कठिनाइयों व चुनौतियों के उपरांत सफलता दे सकता है। एक नैसर्गिक पापी ग्रह के त्रिकोणेश होने की बजाय एक नैसर्गिक शुभ ग्रह त्रिकोणेश होने पर अति शुभ प्रदान करता है। कोई भी दशानाथ अपनी महादशा अंतर्दशा में अपने द्वारा गृहीत भाव और उन भावों का परिणाम देता है जिनका वह कारक होता है। शनि नैसर्गिक रूप से मारक ग्रह है और यदि यह दूसरे या 7वें भाव अथवा इन भावों के स्वामियों से संबंध बनाता है तो अपनी महादशा में जातक को नुकसान पहुंचा सकता है। कुंडली के बाधक स्थान में बैठा दशानाथ अपनी दशा अंतर्दशा में तनाव, समस्याएं और रोग दे सकता है। दशानाथ के स्वामित्व बल और अंतर्दशानाथ की दशानाथ से स्थिति के अनुसार दशानाथ के परिणामों में परिवर्तन होता है। अंतर्दशानाथ सदैव ही शुभता या अशुभता के लिए दशानाथ को प्रभावित करता है। यदि अंतर्दशा का स्वामी महादशा के स्वामी से 2, 4, 5, 9, 10 या 11वें भाव में होता है तो वह शुभ फल देता है। अंतर्दशा का स्वामी की महादशा के स्वामी से 1 या 7वें भाव में स्थिति सामान्य और हल्के परिणाम देता है। यदि अंतर्दशानाथ महादशानाथ से 3, 6, 8 या 12वें भाव में स्थित हो तो परिणाम अशुभ होते हैं। यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ नैसर्गिक मित्र हों और दुष्स्थानों को छोड़कर शुभ भावों के स्वामी हों तो प्रभावशाली व शुभ परिणाम देते हैं। महादशानाथ की उच्च राशि में बैठा अंतर्दशानाथ अपनी अंतर्दशा में अनुकूल फल देता है। महादशानाथ से 4, 5, 9, 10वें भाव के स्वामियों की अंतर्दशा अनुकूल फल देती है। महादशानाथ और उसके नक्षत्रेश की दशा अंतर्दशा में प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। गोचर में भी दशानाथ की स्थिति या कुंडली में दशानाथ से गोचर के अन्य ग्रहों की स्थिति महादशा या अंतर्दशा के प्रभाव में परिवर्तन लाती है। यदि जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ स्थानों या त्रिक स्थानों का स्वामी न हो तो जब गोचर में ग्रह अपनी उच्च स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि वाले भावों में या कुंडली की अपनी स्थिति से 3, 6, 10 या 11वें भाव में आता है तो उसका दशा अंतर्दशा काल शुभ होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु और मंगल का प्रभाव दशम भाव, दशमेश, दशम राशि अर्थात मकर और दशम राशि के स्वामी शनि पर पड़ रहा है तो
ज्योतिष के अनुसार यह सारे तथ्य शरीर में घुटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और केतु उग्र पित्त प्रकृति वाले, अग्नि तत्व प्रधान, हिंसात्मक व चोट और दुर्घटनाओं के कारक ग्रह हैं। अतः मंगल की महादशा और केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा व मंगल की अंतर्दशा में जब मंगल या केतु 6, 8, 12 भावों में गोचर कर रहे हों तो उस व्यक्ति के घुटनों में चोट लग सकती है। इस प्रकार विंशोत्तरी महादशा के विषय में जानकारी प्राप्त कर करके उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए।